Good morning everyone. Today I'll be telling you the topic that is production possibility curve. अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तो इट इज़ बेसिकली ऑल्सो नोन एज पीपीसी कर्व. अगर हम पीपीसी कर्व की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम इसके नाम से ही देख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड इट इज़ रिलेटेड टू सम कर्व. तो अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पीपीसी कर्व आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस. आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास प्रेजेंट है जिसमें आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को फुली यूज़ कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, उनसे आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो गुड्स का. तो आप कितने इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स बना रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. तो दैट इज़ बेसिकली आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी कर्व कहते हैं, साथ साथ उसे पीपीएफ दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. दीज आर दी टू नेम्स जो एग्जाम्स में कई बार आपके ऑप्शंस में कई बार पूछा जाता है अगर आपका ऑप्शनल एग्जाम आता है तो. ठीक है, दीज आर सर्टन अजम्पशंस जिनको लेकर हमारा पीपीसी कर्व. इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बेसिकली हम चूज़ करते हैं कि इन अजम्पशंस को हमने कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर तब अपने कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है. तो अगर हम बात कर रहे हैं पीपीसी कर्व की तो इसमें जो अजम्पशंस हैं दैट इज़ रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. आपकी रिसोर्सेज को आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना सकते हैं. तो आप उसमें जो आपके लिए एफिशिएंट है, आपके लिए बेस्ट है, उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे. जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर सपोजिंगली आप आज की जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स ऑटोमेटिकली आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, तो प्रोडक्शन आपकी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगी. तो आपकी टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आप कहीं ना कहीं फुली यूटिलाइज कर रहे हैं और आप इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो दीज आर द सर्टन अजम्पशंस जिन पर आपका पीपीसी कर्व काम करता है. आई थिंक इट इज़ क्लियर कि ये सारी अजम्पशंस कहीं ना कहीं आपकी क्लियर है. तो अगर हम बात करते हैं पीपीसी कर्व की तो दिस इज़ योर पीपीसी कर्व. तो अगर मैंने आपको बताया था कि पीपीसी कर्व में आप इकोनॉमी में दो तरह के कोई भी दो गुड्स बना रहे हैं, जिससे आप दो गुड्स से आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ दो तरह के गुड्स बना रहे हैं. तो अगर मैंने बात करा इस डायग्राम की तो इस डायग्राम में हमने जो दो गुड्स बनाए हैं दैट इज़ योर पिज़्ज़ा एंड योर शुगर. तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप इस कर्व पे, ये है आपका पीपीसी कर्व. तो इस कर्व पर जितने भी आपके जो पॉइंट्स हैं दैट इज़ ए, बी एंड सी. तो दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशंस. अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशंस जो आप अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर बना सकते हैं. तो अगर हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट बी पर हम जो रिसोर्सेज बना रहे हैं उसमें हम यहाँ तक का लेवल शुगर का और हम पिज़्ज़ा का इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बी की जगह ए पर शिफ्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो आउटपुट है पिज़्ज़ा का वो रिड्यूस कर रहे हैं और आपका आउटपुट शुगर का बढ़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है. तो साइमल्टेनियसली अगर हम सी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा का जो कंजम्पशन है, आउटपुट है, वो रिड्यूस हो गया है यहाँ से यहाँ तक और अल्टीमेटली शुगर फिर इंक्रीज हुआ है. तो दैट मीन्स आप एक आउटपुट को डिक्रीज करेंगे तभी साइमल्टेनियसली दूसरा आउटपुट इंक्रीज करेगा. तो अगर आप
ये दिख रहा होगा साइड में जो लिखा हुआ है, दैट इज ABC आर एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन दी PPC कर्व। तो इस PPC कर्व पर जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स आप प्रोड्यूस करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट करता है कि आप बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आपका कोई भी पॉइंट इस PPC कर्व पर आता है तो। लेकिन सपोजिंगली अगर आपका पॉइंट है B, D या E, तो दैट मीन्स आप यहाँ तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ पिज़्ज़ा एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ शुगर। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्सेज हैं वो है इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज नहीं है। तो अगर PPC कर्व के अंदर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज करते हैं तो दैट शोज यू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एंड एनी पॉइंट outside this PPC curve, supposing this is point F, that basically represent your overutilization, or you can say this is the point that is not attainable, कि आप अपने जो भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट हैं आप उसमें इस लेवल का आउटपुट नहीं बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, दैट इज इट इज नॉट अटेनेबल पॉइंट। तो कोई भी अगर PPC कर्व पर हम बात कर रहे हैं तो PPC कर्व पर आप सिर्फ उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। क्लियर है? आई थिंक दिस डायग्राम इज सफिशिएंटली क्लियर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं आपका जो PPC कर्व है हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व क्यों आता है? इसलिए आता है कि जैसे ही आपको एक गुड, सपोजिंगली गुड यूनिट्स ऑफ गुड Y इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ X, आपको अगर सपोजिंगली पिज़्ज़ा की कंजम्पशन है, इसमें पिज़्ज़ा की कंजम्पशन को सॉरी एट पॉइंट B आपको शुगर की कंजम्पशन को सपोजिंगली बढ़ाना था, तो आपने ये पॉइंट चूज किया जिसमें आपकी शुगर की कंजम्पशन तो प्रोडक्शन तो बढ़ गई पर कहीं ना कहीं आपकी पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है। तो अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पर तो एक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरा आउटपुट की प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज वाई योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि आपको एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी आप दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन को कहीं ना कहीं यू कैन प्रोड्यूस, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यू कैन से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी। तो दैट इज, अगर हम इसके स्लोप की बात करें PPC कर्व के स्लोप की, दैट इज ये नेगेटिव साइन आएगा। दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स कि आपका जो कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और इनमें दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर एक रिड्यूस होगा तो दूसरा साइमल्टेनियसली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज वाई चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, दैट रिप्रेजेंट्स योर स्लोप ऑफ PPC कर्व। तो आपका जो PPC कर्व है वो है कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन दैट इज, अगर हम PPC कर्व की बात करें तो जो इसकी शेप है, इस पॉइंट से अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो इस पॉइंट से PPC कर्व की जो शेप है दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो इसका रीजन देखते हैं। सपोजिंगली हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है दैट इज कॉम्बिनेशन, सॉरी, हमने कॉम्बिनेशन लिया है कॉम्बिनेशन A B C D E, ये सारे पॉइंट्स लिए हैं हमने कॉम्बिनेशन में, और हमने जो अपना यू कैन से कॉम्बिनेशन जो चूज किया है, हमने गुड X लिया है जो है क्लॉथ, गुड Y है वीट। तो अकॉर्डिंग टू PPC कर्व हमने जो इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट थे उनसे क्या किया है, क्लॉथ बनाया है और वीट बनाया है। तो अगर हम PPC के अकॉर्डिंग चलें तो एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सपोजिंगली वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्लॉथ की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और जैसे ही हम क्लॉथ की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू कैन से वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है।
तो अकॉर्डिंग टू पीपीसी अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ए में 20 आप क्लॉथ बना रहे हैं और 1 kg यू कैन से वीट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर इस रेशो में देखा जाए तो क्लॉथ रिड्यूस हो रहा है और साइमल्टेनियसली वीट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखें एक्स एंड वाई, दैट इज कितना चेंज हो रहा है एक्स में और कितना चेंज हो रहा है वाई में। तो आपका जो एक्स है उसमें फर्स्ट चेंज हुआ है, दैट इज 20 से 18 पे आया है, तो दैट इज 2। 18 से 15 पे आया, दैट इज 3। 15 से 11 4। 11 से 6 पे, दैट इज 5। और अगर हम चेंज इन वाई देखेंगे तो चेंज इन वाई दैट इज 1 इंक्रीज हुआ है, दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है आपका वीट की प्रोडक्शन। तो दैट इज 1:1 तो अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू MRT, दैट इज जो स्लोप है जो हमने अभी किया था, दैट इज अगर इस वाले जो ये आपका फॉर्मूला है इसमें पुट करते हैं इसका, तो MRTP आपका आता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। नेगेटिव साइन रहेगा, चेंज इन वाई है आपका, सॉरी, चेंज इन वाई है आपका 1, चेंज इन एक्स है आपका 2। तो अगर हम आपका MRT लगा रहे हैं दैट इज 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो अगर आपको दिखेगा कि इसलिए आपकी जो शेप है ऑफ पीपीसी, दैट इज अगर आपका जो रेट ऑफ MRT है दैट इज इंक्रीजिंग, अगर आपको दिख रहा होगा इट इज 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो अगर वो इंक्रीजिंग आ रहा है तो आपका जो MRT है दैट इज उसकी वजह से आपकी जो शेप है ऑफ पीपीसी दैट वुड बी डिफाइंड। तो अगर आपका MRTP इंक्रीजिंग है तो पीपीसी कर्व वुड बी कॉनकेव। अगर आपका MRTT वुड बी कॉन्स्टेंट, दैट इज 1:1 to 1:1, 1:1 की रेशो अगर सपोजिंगली यहाँ पर 1:1 की रेशो आती है आपकी, तो आपका जो MRT है दैट वुड बी कांस्टेंट और फिर आपकी जो पीपीसी कर्व की वो शेप होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती। अगर आपका MRTP डिक्रीजिंग होता तो इसकी शेप होती कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं जो आपका MRTP है इसमें हो रहा है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से आपकी जो शेप है वो पीपीसी की शेप डिफाइन होती है और आपकी कहीं ना कहीं शेप ऑफ पीपीसी डिपेंड्स अपॉन योर MRTP and it is increasing, so it is concave, constant straight line, decreasing it would be convex to the origin. I think this concept is clear, right? So this is all about PPC curve. तो इस क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ पीपीसी बताया है कि एक्चुअली पीपीसी कर्व होता क्या है। assumptions of PPC we have discussed the curve कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बनेगा। देन वी हैव डिस्कस पीपीसी कर्व की जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। देन वी हैव डिस्कस द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। देन हमने जो उसकी जो शेप है कॉनकेव टू द ओरिजिन है, फिर वो कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों है, और ये पूरा टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसकी जो शेप है दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन इसलिए है क्योंकि आपका जो MRTP है दैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आई थिंक इट्स कंसेप्ट इज क्लियर। एनी डाउट you can please message me or drop your problems. Thank you.